एवरीवन, मैं हूं निकुंज तोमर और आप सुन रहे हैं नॉलेज हब शो। आज के शो में जो गेस्ट हैं वो हैं हरमनदीप सिंह भाटी और हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट कि कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, मनी को लेकर हमारी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, मनी और वेल्थ में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, क्या बिजनेसमैन लोग ही हमेशा रिच होते हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी बात करने वाले हैं सर से। चलिए सबको इन्वाइट करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू माई पॉडकास्ट। हाय निकुंज। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हाँ, मैं बहुत बढ़िया सर। तो बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे हम, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग। सर मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज विजिट किया था, तो एचवी ट्रेडर सर्विसेज का था सारा। तो वो बेसिकली क्या है सब? एक्चुअली जो एचबी ट्रेडर है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। जिसमें जो लोग हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, उनको नॉलेज नहीं है, हम उन्हें डीमेट अकाउंट हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम उनके डीमेट अकाउंट को हैंडल करते हैं और उस पे ट्रेड लेते हैं। ओके। थोड़ा सा मुझे बताएंगे हमारी ऑडियंस को डीमेट अकाउंट इन शॉर्ट। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम बाय सेल जो स्टॉक्स होते हैं उनको बाय सेल कर सकते हैं। जैसे कोई एक्सचेंज है, एनएससी है और बीएससी है, उससे हमें डायरेक्ट तो वो नहीं कर सकते बाय सेल। उसके लिए उसके बीच में एक ब्रोकर आता है। जो ब्रोकर होते हैं उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपने जो स्टॉक्स हैं उनकी होल्डिंग्स कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी कंपनी है, जैसे रिलायंस है, हमें उसके शेयर लिए हैं जी, वो हमें फिजिकली नहीं मिले, लेकिन जो डीमेट अकाउंट था पहले जो होता था, पहले फिजिकल स्लिप्स मिलती थी, लेकिन अब ऑनलाइन है, तो वो डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है। उससे हम ट्रेड कर, उसमें ही हमारे जो शेयर्स हैं वो सेफली ओके। यानी कि जैसे सर अगर मैं स्टॉक्स बाय करना चाहती हूँ तो स्टॉक बाय करने के बाद जो मैं उन्हें होल्ड रखूंगी कि मेरी जो स्टॉक्स है वो सेफ रहेंगे, वो डीमेट अकाउंट में रहेंगे जी। ओके। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि ऐसा अकाउंट जिसमें मैं स्टॉक्स को खरीद के रख सकती हूँ और जब मन चाहे बेच सकती हूँ जी। ओके जी, बताइए, कंटिन्यू कीजिए। और हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक बाय कब करना है, कब सेल करना है। उसके लिए हम वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम कॉल्स होती है ना, वो प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा जो भी स्टॉक है उसे कब बाय करना है। जैसे रिलायंस का है, उसको कोई क्लाइंट है हमारा, उसे रिलायंस का स्टॉक बाय करना है, हम जब बोलेंगे 2300 पे बाय करूं, तो तब बाय करना चाहिए। और जैसे मैं बिगिनर हूं, जी मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैंने बोला आपसे कि मुझे रिलायंस का एक स्टॉक बाय करना है, तो आप मुझे सारी जानकारी देंगे। आप जब खरीदिए, इस टाइम खरीदिए, वो सारी जानकारी। हाँ, जैसे आप बिगिनर हो बट आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है कि इस कंपनी के शेयर हैं, ऐसे कंपनीज हैं, उनके बाय करने हैं, सेल करने हैं, आपको पता है कैसे करना है, बट आपको इतना पता कि कब सेल करना है, मतलब एग्जैक्ट टाइम। वो सब जैसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम उसमें जो भी स्टॉक पिक करते हैं उसमें हम फंडामेंटली चेक करते हैं और टेक्निकल उनको चेक कर ही रेकमेंड करते हैं ये स्टॉक बाय किया जाए और सेल किया जाए। ओके। ये तो बहुत अच्छी सर्विस है इसका मतलब। ओके, अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे इस बारे में थोड़ा बताइए। इस टाइम लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा सिनेरियो चल रहा है आजकल की इन्वेस्टमेंट। तो लोगों को कब इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए या कहाँ करना चाहिए, कौन सा टाइम, क्या इसमें कोई टाइम है कि मतलब इस टाइम ठीक है, इस टाइम मार्केट का ये सिनेरियो तब खरीदना चाहिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाइप बहुत ही पड़ी है आजकल, इतनी हाइप हुई पड़ी है कि सभी बोल रहे हैं इन्वेस्ट करना है। जब स्कैम 1992 आई थी ना, वेब सीरीज, उसके बाद कुछ ज्यादा ही लोगों ने इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, जे इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में, उसमें ऐसा नहीं है एक दिन में पैसा डबल हो जाए, 21 दिन में पैसा डबल, जैसे वो इसमें होता है गैम्बलिंग में या लॉटरी में। हाँ, वैसे आई थी ना 21 दिन में पैसा डबल, अमीरों वाली स्कीम, वो सही बात है, वो सब फ्रॉड है, राइट। ऐसा होता नहीं है। मैं
समय इन्वेस्टिंग का तब मानता हूँ जब आप अर्निंग कर रहे हो अच्छी, आपके पास इनकम है अच्छी, आप घर चला रहे हो, अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो खुद निकाल रहे हो, और जो साइड में पैसे बचते हैं, जैसे आपने इमरजेंसी फंड भी निकाल लिया, उसमें जो फंड होते हैं ना जो बैंक में पड़े पड़े सड़ जाते हैं, लाइक दैट, और जहाँ जैसे हम एफडी करा लेते हैं, एफडी में रिटर्न मिलता है 6%, 6 to 7% भी मिल जाता है, कहीं कुछ खास नहीं रिटर्न मिलते। लेकिन उसी जो हम फंड एफडी में डाल रहे हैं, उन फंड को स्टॉक्स में डाल दें तो हम अप्रोक्सीमेटली 10% रिटर्न पर ईयर बना सकते हैं, उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और सही समय इन्वेस्ट ट्रेडिंग जो स्टॉक्स बाय करने का, इन्वेस्टिंग का कोई समय नहीं होता। से जब आपका दिल कर रहा है तब इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं होता कि कोई ओकेजन है वही सही समय है, नहीं। जब सही समय इन्वेस्टिंग का हर वक्त है, आपके पास फंड पड़े हैं जो एक्स्ट्रा है, जो जैसे बोल देते हैं इसे फूक दो, उन फंड्स को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं अच्छा खासा। जैसे कुछ स्टॉक, जैसे ट्रेडेंट ग्रुप है, वो बहुत अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, उसको मैंने, मेरा क्लाइंट है, उसको मैंने रेकमेंड किया 2020 में। अच्छा, तो उसका नियर अबाउट 11 और 12 रुपए में चल रहा था उसका स्टॉक का प्राइस, लेकिन अब प्राइस है 50। अच्छा। तो सर ऐसा भी है कि जैसा आपने मुझे बताया कि इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है, या तो क्या ऐसा भी है कि अगर मान लो मैं प्रॉफिट करना चाह रही हूँ, मेरे पास जैसा आपने एक चीज़ बताई पहले कि अगर आपके पास बच रहा है पैसा तब आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मुझे तो बेनिफिट हो रहा है, क्या हो गया, मैं लोन ले लेती हूँ, मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि लोन का सपोज करो मुझे उससे ज़्यादा क्या पता इन्वेस्ट में प्रॉफिट हो जाए तो मुझे लोन कम पड़ेगा। तो मेरा ये सोचना सही है या लोग इस तरह सोचें कि मैं लोन ले लेते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो क्या ये सिनेरियो ठीक है लोन लेके इन्वेस्ट करना? सबसे पहले मैं ये बात ना लोन लेने की बात, सबसे पहले मैं इसे कहता हूँ कि जिंदगी में लोन मत लो। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो बिल्कुल मत करो। अच्छा, जैसे थोड़े नुकसान बताइए सर। हाँ, जो लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका मैं बताता हूँ। जो लोग लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो जैसे मैं हूँ, मैंने किसी से लोन लिया 1 लाख का, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है कुछ 10% लगा लेते हैं, मुझे 1 साल बाद 1 लाख और 10,000 देने हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता हूँ, ट्रेडिंग कर लेता हूँ, और मेरे पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, 1,25,30,000 हो जाएगा। 1 लाख इन्वेस्ट किया और 25-30,000 प्रॉफिट हो जाएगा, और जो होगा उसका 1,10,000 दे दूंगा और मेरे पास 10 या 15,000 बच जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही सिनेरियो सपोज दिमाग में चल रहा है, वही चीज सही आपने पूछा जी। तो हमेशा ऐसा नहीं था हम मार्केट हमारे फेवर में जाए, ये बात भी ठीक है। कुछ है मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने ऐसा किया था, वो भी लोन ही भर रहे हैं। क्योंकि वो सोच रहे थे कि पैसा आएगा, उसे इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे और पैसा दे देंगे वापस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बात भी ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन बोली, मार्केट हमेशा फेवर में नहीं रहता। क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं। रिसेंटली जो केस चल रहे हैं रशिया यूक्रेन का, मार्केट में फॉल आया है बहुत ज्यादा, राइट। तो उसमें फॉल आया है, तो ऐसे समय में इन्वेस्ट कर दे कोई लोन उठाकर, तो वो तो वीपी की गोलीज खाएगा ना। एक चीज ये भी होगी ना कि अगर हम बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, अपने 20s में स्टार्ट कर देते हैं, तो होते होते और उसे इन्वेस्ट करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर उसका जो कंपाउंड मुझे बहुत टाइम बाद लॉन्ग टर्म में जाके दिखेगा बहुत ज्यादा होगा ना। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि टाइमिंग मैटर कर रही है ना थोड़ा सा। हम अगर अर्ली स्टार्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट तो हमें ज्यादा कंपाउंड में उसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा। जी, ऐसा होता है, जैसे विप्रो के केस में हुआ था। अच्छा, जैसे क्या? विप्रो का स्टॉक था, स्टोरी नहीं, रियलिटी है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो बहुत फेमस पर्सन है। अच्छा, उन्होंने इन्वेस्ट किए थे 10,000 विप्रो में। अच्छा। उस समय मार्केट, उस समय विप्रो अभी
आईपीओ ही आया था कुछ समय, अच्छा। और उसमें उस इंसान ने इन्वेस्ट किए। और अभी जो रिसेंट 2020 में, मे बी 21 में बताया गया था, उनके पास मोर देन 10,000 करोड़ हो चुके हैं वो। और लेकिन लॉन्ग टर्म का होगा ना ये सब। उसके साथ कंपाउंडिंग आ गई, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जैसे स्टॉक्स देते हैं डिविडेंड, डिविडेंड देते हैं पर स्टॉक, और उसके बाद बोनस भी मिलता है हमें। स्टॉक्स स्प्लिट भी होते हैं, जैसे हमारे पास 10 स्टॉक्स हैं, वो स्प्लिट हुए 1/2। हमारे पास 10 स्टॉक 20 हो गए हैं, अब 20 हो गए। ऐसे होता है। डिविडेंड तो हर ईयर मिलता ही है, जैसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, ये सब सिनेरियो है इसका। एक चीज और, जैसे कि मनी और वेल्थ को लेके थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। मनी को हम किस तरह देखें, वेल्थ को हम किस तरह देखें, और इनके किस तरह से प्रभाव हैं? सबसे जो मनी है वो तो है यूजर के लिए, जो मैं ऐसा नहीं बोलता जिसके पास ज्यादा पैसे हो वो वेल्थफुल होगा। वेल्थफुल होता है मेरे अकॉर्डिंग जिसके पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स लाइक, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मेरे ऑडियंस। गोल्ड हुआ, स्टॉक्स हुए, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड मेनी मोर थिंग्स, जिसमें रियल एस्टेट हो गई। जैसे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो तो हमेशा ही बोलते हैं रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सही बात है। वो स्टॉक्स को इतना नहीं जानते, वो बोलते हैं वो जुआ है। लोग गैम्बलिंग करते हैं, बहुत लोग गैम्बलिंग करते हैं, सट्टा बाजार बोलते हैं। लोग गैम्बलिंग करते हैं वहां पे। सही बात है। लोगों की उन्होंने बेसिकली इस चीज को थोड़ा सा बुरी तरह से फैला दिया इस मार्केट को, उन्हीं लोगों ने। हाँ, वो लोग ये लोग वो हैं जो बोलते हैं सट्टा बाजार, जिन्होंने लॉस खाया हुआ है मार्केट। वो भी हैं, और जिनको 2 दिन में पैसा डबल चाहिए वो भी है। हाँ, वो तो है ही, उनको तो हमेशा ही चाहिए कि 21 दिन में पैसा डबल हो जाए। सही बात है। और उसके साथ आपको मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि यूज करें। अगर कोई हमारा फैमिली रिलेशनशिप है, उसमें अगर पैसा आ रहा है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी जगह पे दैट टाइम मनी इंपॉर्टेंट हो जाए हमारे कोई रिलेशनशिप पे। और अगर कोई इंसान है, उसे हमारी हेल्प चाहिए, हमें हेल्प करनी हो, हमारे पास खूब पैसा पड़ा हुआ है, हम उस इंसान की हेल्प ना करें, सही, हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है ना। तो मैं बोलता हूँ मनी के साथ हमारा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि जो हम खरीदना चाहें खरीद लें, और जो हम सभी की हेल्प करें, और मनी को इतना भी प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब चली जाएगी तो रिग्रेट ज्यादा होगा। और एक चीज और कि हम मनी कैसे कमाएं, तो सबसे बेटर क्या रहेगा आपके हिसाब से? एसेट्स में कौन सा अच्छा रहेगा? गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगा, स्टॉक्स ठीक रहेंगे, रियल एस्टेट ठीक रहेंगे? थोड़ा इन पे अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। सबसे पहले मैं रियल एस्टेट में आ रहा हूँ। रियल एस्टेट का जो है प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, लेकिन रियल एस्टेट में अप्रोक्सीमेटली मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6% रिटर्न मिल जाते हैं पर ईयर। मिल भी जाते हैं, और मुझे लगता है बहुत माइनर रिस्क है इसमें, तभी तो हमारे बुजुर्ग इसी को बहुत प्रीफर करते हैं। रियल एस्टेट क्योंकि वो रिस्क फ्री है। जो होते हैं लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो मोस्टली ऐसा करते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं। वो लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रख सकते हैं, जिनके पास पेशेंस है। बिल्कुल, मैंने कुछ लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है। कुछ ज्वेलरी खरीद ली और कुछ टाइम के लिए डाल दी, तो उसमें पेशेंस चाहिए। सही बात है, कल तो बढ़ नहीं जाएंगे उसके रेट। जैसे जमीन खरीदी उसके लिए समय भी चाहिए, 20-25 साल तो इंतजार करना पड़ेगा, तभी रिटर्न अच्छा आएगा। ठीक है। और उसके बाद आता है गोल्ड में। गोल्ड का जो मैंने देखा है, एक मिनट सर, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, तो ट्रेडिशनल वे में लोगों के दिमाग में ये थिंक आती है, ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ज्वेलरी खरीद लो बस।
इंडिया में वो तो भी खास बता कर, रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा, हाँ आप बताइए। जो गोल्ड है, गोल्ड का जो हम खरीदते हैं ना, उसकी जो प्राइस है हर साल 5% अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होता है। ये मैंने आंकड़े निकाले थे अप्रोक्सीमेटली के, इसमें ज्यादा भी हो सकता है, कुछ जगह कम भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5% रिटर्न तो गोल्ड देता ही ईयरली। अच्छा। और उसी साइड पे हम स्टॉक्स में देखें, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमें 10%, 20% तक का रिटर्न देते हैं पर ईयर में। तो मैं गोल्ड और रियल एस्टेट में, अगर किसी को सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल सेफ, विदाउट एनी रिस्क, वो गोल्ड और रियल एस्टेट में बाय कर सकते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं रियल एस्टेट के भाव गिरते हैं, उसके भी भाव गिरते हैं, रियल एस्टेट के भी गिरते हैं, गोल्ड के भी गिरते हैं, पर कंपैरिजन टू बहुत माइनर है ना, बहुत माइनर। जो स्टॉक्स में है ना, स्टॉक्स में हमारे ऐसा है, अगर कोई स्टॉक बाय किया लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये मैं बोलता हूँ, बहुत लोगों को बोला है मैंने, अगर आपको इन्वेस्ट करना है बैंकिंग सेक्टर में करो, SBI में कर दो। अगर SBI में पैसा डूब गया ना, तो समझो पूरा इंडिया डूब चुका है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे स्टॉक्स, जैसे हम डेली रूटीन में है हमारे, बहुत कंपनी, मल्टीपल कंपनीज के हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे यूनिलीवर, उनके शैम्पूज आते हैं, बिल्कुल सही बात है, ब्रिटानिया के बिस्किट खाते हैं। या मैं इन शॉर्ट कहूँ, जो आमतौर पे हमारे चारों तरफ सबसे ज्यादा कंजप्शन में है, वो देख लो बस। हाँ, उन पे इन्वेस्ट स्टॉक बाय कर लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उनका रिटर्न जरूर मिलेगा। क्योंकि एक कॉमन डाउट रहता है, किसके स्टॉक खरीदे, जो चारों तरफ जिसका सबसे ज्यादा कंजप्शन है वो उठा लो बस। हाँ, बस जस्ट कोई फंडामेंटली मत चेक करो, कोई टेक्निकल नहीं चेक करने की जरूरत, वो देखो जिसकी यूजर ज्यादा है उसे बाय करो। ये सही कहा आपने। और इसके साथ एक मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, अगर जो आपको ये बेसिकली हेल्पफुल रहेगी जिनके पास व्हीकल, जो ड्राइविंग करते हैं पेट्रोल के लिए, IOC के शेयर खरीद लो। अच्छा। IOC के, तो उसमें इन्वेस्ट करो। उसका डिविडेंड मिलेगा, पर ईयर मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है बेसिकली, थोड़ा ऑडियंस को एक्सप्लेन कीजिए, हो सकता है कुछ समझ ही ना पा रहे हो। डिविडेंड वो होता है, जैसे कोई स्टॉक है, उस पे हम बोनस देना चाहें, जैसे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो चुका है। थोड़ा एग्जांपल ले दो, जैसे मान लो मैंने रिलायंस का ले लिया। रिलायंस का ले लिए, आपने रिलायंस का स्टॉक ले लिया। इस साल रिलायंस का वो जो डिविडेंड है हर साल मिलता है, वो इतना नहीं होता है जितना सोच रहे, वो होता है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा। फेस वैल्यू जो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी, इतना बस बता देता हूँ, वो 20 रुपए के बीच में होता है। अच्छा, बहुत फिर ज्यादा कम है ये। अच्छा, पर शेयर है वो, पर शेयर। कैसा ऐसा होता है, सबका अलग अलग है क्या? हाँ, सबका अलग अलग है। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया। डिविडेंड देते बहुत हैं स्टॉक्स, कई बार हमें 50 रुपए पर शेयर डिविडेंड भी मिल जाता है। तो क्या ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक के साथ डिविडेंड कितना दे रही है कोई कंपनी, या कोई स्टॉक मैंने बाय किया, ये भी इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, ये नहीं। अच्छा। कुछ कंपनीज हैं जो ग्रोथ हो रही हैं लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, उनका शेयर प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे रही। हमें ज्यादा फोकस उस स्टॉक पे रखनी है जो ग्रोथ कर रहा है। अच्छा। जैसे हम एक बिजनेस है कोई, हम इन्वेस्टिंग ऐसे करें, कोई स्टॉक है, कोई कंपनी का स्टॉक है, जैसे ला लेते हैं ABC कंपनी है, हम उसके स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्टर बन चुके हैं, हमें पता है ये कंपनी ग्रोथ होगी, जैसे जैसे वो उस कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारी मनी भी, स्टॉक्स भी, बिल्कुल सही बात है, हमारा भी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा तभी हमारी मनी इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है। यस। जो आप कंपनी की बात बता रहे थे टिप वाली, वो मैंने बीच में इंटरप्ट कर दी थोड़ी, उसे कंटिन्यू कीजिए।
जो डिविडेंड जैसे वाली बात थी, हाँ हाँ हाँ, व्हीकल्स वो के लिए आयु बता रहे थे ना। हाँ हाँ वो सभी के लिए है जो अच्छा। यूज करते हैं, जो पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं गाड़ियों में, हम्म। उनके लिए ये टिप है, आईयूसी के शेयर्स खरीद लो। अच्छा। बस इतना बस खरीद लो, 10,000 हम्म। से प्लस खरीद लेना, और अच्छा। हर साल जितना डिविडेंड मिलेगा ना हम्म। उतने का पेट्रोल भरा लोगे। हाँ ये बढ़िया है फिर तो। पेट्रोल फ्री में मिल जाएगा उनको। बहुत से लोगों को नहीं पता ना कि हम किसका क्या खरीदें। डिविडेंड हम्म। अच्छा मिलता है, 1 लाख हम्म। शेयर हो तो भी अच्छा मिलता है। हम्म। डिविडेंड देखा जाए एक शेयर पे मिलता है, ना कि अच्छा। 100। एक शेयर पे अगर हमें 2 रुपए भी मिल रहे हैं ना डिविडेंड, जैसे हमारे पास 10,000 शेयर हैं तो 2 रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, तो देखो इसकी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है क्या? नहीं, इसकी कोई अच्छा। मिनिमम मैक्सिमम, जब कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं तब डिविडेंड डिसाइड होता है। अच्छा अच्छा। एक चीज सर मैं डिस्कस करना चाहूंगी, मुझे एक इंस्टाग्राम पे डीएम आया कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं क्या वही रिच बन सकते हैं? क्योंकि देखो आप वर्ल्ड लेवल पे देखो, सारे बिजनेसमैन ही रिच हैं, ठीक है। इंडिया में देखो जो बिजनेसमैन है वही रिच है, तो क्या ये मिसकंसेप्शन है? इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, मिथ है, क्या चीज है, या रियल में ही ऐसा है, या वो कुछ अलग ऐसा कर रहे हैं जो वो रिच बनते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जो रिच मैं उसे मानता हूँ जिसके पास टैलेंट है, जो अपने टैलेंट को प्रेफरेंस दे रहा है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है, वो रिच है। बट अगर हम जैसे कोई सिंगर हिसाब से कर रहे हैं, जैसे हम, बट हम यहाँ पर वेल्थ के हिसाब से बोल रहे हैं ना बिजनेस को। हाँ, जो हम रिच की बात कर रहे हैं, हाँ वेल्थ के हिसाब से कर रहे हैं। ओके, वेल्थ के हिसाब से तो बोला जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ जो बिजनेसमैन से ज्यादा इन्वेस्टर्स ज्यादा खुश है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को ऐसा है, बिजनेस है कोई, उसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, उसे इन्वेस्ट कर कर बैठ जाना है। जो बिजनेसमैन होगा, जिसकी कंपनी होगी, उस पे उसके माइंड पे प्रेशर होगा, वो उस कंपनी की ग्रोथ करेगा, और तभी इन्वेस्टर के ज्यादा पैसे हो जाएंगे, वो स्टेक्स ज्यादा लेंगे उन कंपनीज का। सही बात है। बात ऐसी है कि जो मैं ऐसा मानता हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा रिच होते हैं rather than बिजनेसमैन। बिजनेसमैन भी रिच होते हैं, वो अपना, जैसे कोई भी शॉपकीपर ला दो, वो भी एक बिजनेसमैन है, वो किसी के अंडर नहीं वर्क कर रहा, लेकिन बात है, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, वो भी रिच है। मतलब सर मैं इस चीज को थोड़ा ऐसे समझ सकती हूँ कि अगर मैं अपना कोई भी बिजनेस रन नहीं करती हूँ या मुझे बिजनेस नहीं करना आता है, तो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ तो मैं तभी मैं रिच बन सकती हूँ। हाँ, तब भी रिच बन सकते हो। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं, तो ये जरूरी ऐसा नहीं कि आपको बिजनेसमैन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ आपको बिजनेसमैन होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं। आप बस इन्वेस्ट करो स्मार्टली बस। हाँ, इन्वेस्ट करो, बहुत कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करो। अभी नाइका का आईपीओ आया था, उसमें भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अच्छा। जोमैटो का आया था, उसमें भी अच्छा पैसा बना, लेकिन वो अभी डाउनफॉल में है। उनके स्टॉक्स का प्राइस गिर गया क्योंकि ओवर वैल्यूएशन हो गई थी, क्योंकि हाइप में लोग उन स्टॉक्स को खरीद लेते हैं जिनकी ओवर वैल्यू हो जाती है। अच्छा, ओवर वैल्यू जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। ओवर वैल्यू जैसे वो कह सकते हैं, कोई कंपनी है, उसकी कंपनी की वैल्यू है, वैल्यू कोई वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाने शेयर्स अच्छा। में, शेयर्स बाइंग में जैसे हाँ, उसका जैसे हम कोई कंपनी जैसे बोल रहे हैं, वो उस कंपनी का शेयर प्राइस एस्टिमेटली 200 ही होना चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसका शेयर प्राइस 200 ही है। बट लोगों की हाइप और जो लोग हैं बिना देखे सोचे समझे खरीद रहे हैं, उसकी वजह से उसका शेयर प्राइस 300 हो गया, 400 हो गया, तो फिर तो डाउनफॉल होना ही है जब वैल्यू से ज्यादा हो गया तो। हाँ, ऐसे फॉल आते हैं मार्केट। अगर कंपनी ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन उनकी वैल्यूएशन बढ़ती आ रही बढ़ रही है,
तो डाउनफॉल तो आएगा ही। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सम अप करना चाहूंगी कि हमें कौन कौन से तरीके हैं जो हमें रिच बना सकते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए, आप मान के लीजिए है ही। आप अपना बिजनेस भी रन कर सकते हो। और इसके अलावा आप करेक्टर बन जाओ, उसमें अच्छा है। जैसे ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपके पास पैशन है उसको फॉलो करो, आप रिच जरूर बनोगे जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप कोई काम करने लगते हो तो बहुत सारे ऐसे तरीके निकल आते हैं कि इधर इन्वेस्ट कर, उधर इन्वेस्ट कर, क्योंकि लेकिन सबसे पहले ये होगा कि कहीं ना कहीं से पहले एक चीज हमें ऐसी मिल जाए जहाँ से हमारा पैसा थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा पहले हम जी बताइए। जी आप बताइए। नहीं, एक तरह से हम ग्राउंड पे तो वर्क कर लेना पहले, क्योंकि जब हम पे पैसे ही नहीं होगा तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। इसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, अभी स्टडी कर रहे हो, आप इन्वेस्ट करोगे, आप कहाँ से इन्वेस्ट करोगे? अपनी फीस निकाल कर इन्वेस्ट करोगे। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। बट हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पॉकेट। और अगर हम पे बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते चलें, फिर उसका बहुत लॉन्ग टर्म में जाके हमें कंपाउंड मिल जाएगा, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। आपकी जैसे SIP में इन्वेस्ट करते जाओ, थोड़े करते जाओ। आजकल तो SIP चल रही है, लंप सम चल रहा है म्यूचुअल फंड में। और ऐसा नहीं, अगर आपके पास 2000 भी हैं पॉकेट मनी से, तो आप SBI के शेयर खरीद लो। बट ऐसा नहीं इसके सारे पैसे एक स्टॉक में लगाएं। अलग अलग कुछ कुछ SBI के खरीद लो, कुछ HDFC बैंक के खरीद लो, कुछ अगर डाउनफॉल हो गया तो दिक्कत आ जाएगी ना, अगर हमने एक में ही इन्वेस्ट कर दी तो। पोर्टफोलियो ऐसे ना, पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई हो जाता है, जिससे अगर एक स्टॉक गिरता है, दूसरा अप ट्रेंड में है, लॉस कम होता है। ये तो है। ओके सर। हेलो गाइस, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से रिलेटेड अब भी कोई डाउट है तो आप सर का इंस्टाग्राम पेज विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके अलावा आपको और लगता है कि ट्रेडिंग के बारे में और जानना है, इन्वेस्टिंग के बारे में और जानना है, तो हम पार्ट 2 भी ला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर।